सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। मन में भक्ति का भाव लेकर अपनी भक्ति को और मजबूत कर कर एक परमात्मा जो पूरे कायनात में है, कण कण में है, इसको एक आमने सामने अपने देख के और फिर इसी परमात्मा से प्रेम करके अपने जीवन में भक्ति का भाव, और जब ये एहसास बना रहता है इस परमात्मा का हर समय साथ होने का, तब ये आत्म मंथन, ये जर्नी विद इन बहुत ही सरल हो जाती है। क्योंकि हर पल में हम ये जानते हैं कि ये पल में हमने अपना सबसे अच्छा कैसे देना है, हर पल को पूरे पोटेंशियल से कैसे जीना है। एक संतमति लेके एक भक्त जीवन में जो करता है वैसा पल पल जीवन जी के जीवन को सफल करना है। तो ये आत्ममंथन का भाव भी कि कैसे एक भक्ति जो विषय है ये अपने लिए है, अपने अंदर झांकना है। सामने वाले को सुधारने का भाव आत्ममंथन नहीं है कि मैं अपने अंदर ये महसूस करके सोचकर कि क्या क्या और लोग ठीक करें, नहीं, ये अपनी ही ऊपर काम करना, अपने आप को सजाना और कैसे है, सिर्फ शरीर को नहीं, ये मन को किस तरह साफ रखना है, एक सुंदर बनाना है, और कैसे फिर इंसानियत का रास्ता लेके बहुत ही सहज रूप में ये जीवन जीना है। कैसे संसार तो एक दूसरे की ही कमियां निकालने में हर समय लगा रहता है। जैसे कुछ समय पहले ऐसे भी एक कहानी आई जहाँ कुछ छोटे बच्चे आपस में एक गेम खेल रहे थे, और वो गेम में यही था कि ये आँख को 2 मिनट के लिए बंद करना है सभी बच्चों ने, और कैसे वो 2 मिनट के अंदर अंदर अभी शुरू होते ही पहले एक बच्चे की आवाज़ आती है कि ये सामने वाला बच्चा तो अपनी एक आँख खोल रहा है, और फिर एक और बच्चा कह रहा है नहीं, मैं तो पहले से देख रहा था, उस बच्चे से पहले तो आपने अपनी आँख खोल ली थी। तो ऐसे करते करते एक दूसरे के लिए ये हर कोई कहने लग गया, और वो अब 2 मिनट जैसे ही ख़त्म हुए तो जो आखिरी बच्चा था वो अपनी आँख खोलकर फिर ये कहता है कि चलो सबने खोल ली तो अब इसलिए मैंने भी खोल ली। तो पर 2 मिनट जब ख़त्म हुए तो सभी की आँख खुली हुई थी। तो बात यही कि जो गेम का रूल था वो तो था कि 2 मिनट तक बस आंखें बंद रखनी है अपनी, और इधर उधर नहीं, बस अपनी ऊपर काम करना है, अपने ऊपर बस ये एक रूल है, इसको फॉलो करना है। और वो 2 मिनट भी नहीं, एक दूसरे की कमियां, एक गलती किसने करी, कब करी, इसने पहले उसने बाद में, ये जज बन के खुद ही वो गलती भी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस संसार का भी रूप हो गया है कि हम हर किसी की बस एक कमी निकालने में तुले हैं। कैसे एक अक्सर सही जाते हुए भी बस दूसरे की कमी निकालने के चक्कर में खुद भी गलती कर बैठते हैं। और भक्तों ने तो कभी ऐसी शिक्षा दी ही नहीं, हमेशा कहा है कि खुद को ही, एक गलतियां इतनी अनेक हैं हम में, अगर तो एक एक करके खुद को सही करें, और सामने वाला क्या कर रहा है उसकी परवाह ना करें। कोई कुछ अगर भाव में कठोर वचन बोल भी गया, कोई बात किसी ने ऐसी कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो उसको भी कैसे आगे समझाना, उसको भी एक बहुत ही विनम्रता को अपनाते हुए
क्योंकि भक्त का दिल तो इतना ही एक कोमल रहता है कि हर किसी का दर्द महसूस करता है। ऐसे ही संतों ने युगों युगों से यही बात समझी कि ये जो ज्ञान उजियारा जीवन में आ गया है, ये परमात्मा के दर्शन जो हो गए हैं, ऐसा जीवन हर एक को मिले। और जो अभी तक इस रोशनी से रूबरू नहीं है, उनके भी जीवन में ये आए। कभी भी किसी संत ने इसलिए नहीं परमात्मा को पहचानने की बात करी कि ऐसे घमंड की तरह खुद को दिखाएं कि मैं तो कितना ऊंचा हूँ, मेरे जीवन में तो परमात्मा है, पर तुम्हारे नहीं, इसलिए तुम प्राप्त कर लो परमात्मा को। नहीं, कारण ये नहीं, कारण तो करुणा दया हर एक के लिए संतों के दिल में इतनी विनम्रता से ये दिल को बिछा के हर एक की पीड़ा एक समझ रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन में भी परमात्मा आए तो और भी कोई पीड़ित ना रहे। ऐसे भावों से ही हर किसी को परमात्मा के दर्शन कराने का लक्ष्य लेके ये संत हमेशा से ही अपने जीवन को जीते गए हैं। सिर्फ बोलों से नहीं, एक अपने अंदर शब्दों का भी, एक सोच का भी जो सहारा बना, वो कर्म रूप में बहुत ही एक साक्षात भक्ति को दर्शाते हुए रहे। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का हो सकता है। हर किसी को अपने जीवन में हर समय के लिए परमात्मा के एहसास में रहना कोई किताबी बात नहीं। संत पल पल ऐसा जीवन जी के दिखाते हैं कि हम चाहे कितने भी अपनी जिंदगी में बिजी हों, कोई भी काम कर रहे हों, परमात्मा का एहसास मन में बसाकर हर पल जीना वाकई ही बहुत ही ये इस रूप में जीवन को जिया जा सकता है। ये संभव है। परमात्मा की प्राप्ति भी ये इसी जीवन में जीते जी ही संभव है। और इसी के साथ हर पल फिर गुजारना वाकई ही बहुत एक स्मूथ हो जाता है। पल पल में एक खुद को करेक्ट करते हुए सेल्फ करेक्शन मोड पे डाल के एक आत्म मंथन करके कि कैसे हम अगर कुछ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए या सामने वाले के लिए ठीक है। ठीक है तो करें, नहीं है तो वो उसी समय उसी पल में रोक कर अपने आप को वो चीज़ ना की जाए। ऐसे ही आध्यात्मिक पहलू में भी एक आत्ममंथन की जो बात आती है वो कोई बुद्धि का विषय नहीं है। ये भक्ति को अपने अंदर और गहराई में डालने का विषय है कि ये सिर्फ दिमाग से सोचने की बात नहीं है। ये दिल से सोचना समझना जिसको कहते हैं, वो एक गहराई में जाने की बात है, अपने भीतर जाने की बात है। तो जहाँ हर कोई आज भी यही संदेश सत्संग के दौरान भी दे रहे थे कि कैसे ये संसार जो इस परमात्मा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, हम अब इस संसार में आए हैं तो यही फ़र्ज़ है कि एक इंसानियत बनाकर इस संसार में रहें। ये एक ऊपरी रूप भी संसार का अगर ये है, इसको साफ किया जाए, गंद ना डाला जाए, एक कैसे वृक्ष लगाए जाएं, कैसे पोल्यूशन की बात जो आती है वो यही है कि वो अपने अंदर की मन की पोल्यूशन है या बाहर हवा में पोल्यूशन है, दोनों ही नुकसान का काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फिर वो पोल्यूशन लंग्स का इश्यू, और अपने मन में अगर हम किसी के लिए नफरत पालते हैं तो वो भी पोल्यूशन फिर हमारे लिए बहुत ही नुकसान करती है। उस समय में शायद हमको नहीं लगता कि हम अगर किसी के प्रति ऐसी बुरी सोच बना रहे हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा, 1 मिनट ही तो हमने किसी के बारे में कोई चुगली कर दी, कोई निंदा कर दी, कोई एक जेलस होकर कुछ ऐसी बात बोल दी। पर ये कब आदत बन जाती है, कब मन बार बार इसके ही एक आकर्षित होकर माया रूप ये बुराइयां भी
कैसे फिर हर पल में ही हम निराकार को तो भूलकर बुराइयों को ही अपना लेते हैं। तो इसीलिए संतों ने हमेशा से सावधान किया कि कैसे एक भी पल जीवन का हम अगर ऐसी चीज़ों में लगाएंगे तो वो पल हम परमात्मा के आनंद में हो सकते थे। उस पल से खुद को वंचित कर दिया और ऐसी चीज़ का सहारा लिया जो अपने लिए भी नुकसानदायी है, औरों के लिए भी है। तो यही बात बार बार संत समझा रहे हैं कि कुछ भी भाव मन में आए तो वो भी साफ कर लें, छटाई कर लें आत्ममंथन से कि अब कैसे भाव मन में टिकने चाहिए। क्योंकि ये नज़र तो पूरा दिन इतना कुछ देख रही है, तो भी क्या फिल्टर करना है, अपने अंदर डालना है, क्या बाहर देखते ही उसको छोड़ देना है। जैसे कहते भी हैं अक्सर कि किसी ने अगर कुछ ऐसा बोला जो पसंद नहीं आया, उसको भी पहली कोशिश यही करें कि जैसे एक कान से सुन के दूसरे से निकालें, मन के अंदर वो भीतर ना असर होने दें। वो असर होगा तो फिर दिल भी अपना दुखेगा, परेशानी भी होगी। और अगर ऐसा हो ही गया है, किसी की बात चुप भी गई, तो फिर भी हम अपना रिएक्शन क्या देते हैं। एक किसी को अगर गुस्सा आया किसी पल में, तो उस गुस्से को किस रूप में एक कंट्रोल करना है। वो एक जैसे आग का अक्सर उदाहरण देते हैं कि आग में इतनी तपश होती है, अगर हम डायरेक्ट कोई अपना फुल्का सीधा आग में डालेंगे तो वो तो बनेगा नहीं, आग उसको भस्म कर देगी। पर वही एक तवे का रूप जब हम आग पे तवा रख देते हैं और फिर उसके ऊपर रोटी रखते हैं, तो वो रोटी हमारे शरीर के लिए पौष्टिक बनती है, फायदेमंद रहती है। तो वही बात कि कैसे गुस्सा अगर आया भी तो इससे पहले वो एक हर चीज़ को हमारे भस्म कर दे। हमें खुद उसका एक पॉजिटिव यूज़ लेना है, उसको सही तरीके से। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो हमने भी पलट के उसको गुस्से से ही बोलना है। तो ये फिल्टर का काम ये हर पल हो सकता है। बस ये परमात्मा याद रहे। हर समय में हम अपने आप को अपने ही मन के तराजू में तोल के देखें कि कौन सा हिस्सा भारी रखना है हमें, अपना अच्छाई का या बुराई का। किसी की चोट पहुंचाने से दर्द होने पे क्या हमें एक उस समय अपने आप पे काबू रखकर मन को शांत करके उस इंसान के लिए भी परमात्मा से ये अरदास करनी है कि ऐसे जानबूझ के वो औरों को चोट पहुंचाना बंद करे, या फिर हम यही सोच के बैठें कि उसने जितना दर्द दिया मैं अब आगे सामने से और ज़्यादा दर्द दूँ उस इंसान को। तो ये सब तो अपने ऊपर ही हर किसी के है। तभी ये इतना जोर आत्ममंथन के भाव पे कि जितना ज़्यादा हम हर पल में एक सोचकर मन से एक ये देखकर कि क्या बात सही है क्या नहीं, उसके हिसाब से जब अपने मन की धारणा बनाएंगे तो वही हमारे एक्शंस बनेंगे, वही व्यवहार बनेगा। तो भक्ति को हर कोई हर पल में अपने शामिल करते हुए ये आईना, ये शीशा अपने सामने ही रखना है और खुद को ही देखना है, खुद को ही एक ठीक करते हुए अपने जीवन को जीते जाना है। तो आज भी सुबह जब आए और ये दोपहर के समय में ये एक झांकिया रूप भी, स्वागत रूप भी, और उसमें भी हर एस्पेक्ट बहुत ही सुंदरता से महापुरुषों ने ये टच किया कि कोई अगर झांकी आए वो एक सोशल मैसेज के साथ या फिर एक आत्मा भक्ति में वो नृत्य रूप करते हुए, कहीं और कला का सहारा लेते हुए, तो वो भी भक्ति के ही पहलू जीवन में किस तरह 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 अलग एस्पेक्ट्स में, तो वो भी भाव जहाँ देखिए। और अब सत्संग में भी और आने वाले दिनों में भी ये बहुत ही सुंदर भाव संतों के सुनने को मिलेंगे। तो
दातार कृपा करे कि ये एक जो संतों का संग मिला है, ये सत्संग मिली है, इसको कभी भी हल्के में ना लें कि हाँ हर हफ्ते अगर हम अपने भवनों पे भी होते हैं, घरों में होते हैं, तो भी ऐसी सोच ना आए कि चलो आज तो थक गए हैं, आज सत्संग छोड़ देते हैं, फिर 2-4 दिनों बाद सत्संग तो होनी ही है या हर सुबह होनी ही है, कभी और चले जाएंगे। तो ये हमें भी पता नहीं लगने देगी ये दुनिया की माया की आज थकावट बहाना बना लिया तो कल ट्रैफिक को बना लेंगे, परसों कुछ और धीरे धीरे खुद को ही सत्संग से भी दूर कर लेंगे। तो बात वही कि जिनको तो वाकई ही एक लगन है, प्रेम है इस परमात्मा से, वो अपने टाइम को इतनी बखूबी मैनेज भी कर लेते हैं कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर चीज़ के लिए ये दिल से समय निकलता है। सिर्फ समय निकलता ही नहीं, ये मन भागता है फिर सत्संग की ओर। ये पल पल में एक सुमिरन करने के बहाने ढूंढता है मन। तो वो ऐसा ही जीवन हर कोई जिए जहाँ निराकार ही प्रायोरिटी हो और सभी संतों की सिखलाई को अपना के सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए जीवन को भक्ति भरा बना ले। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया है, ये सच्चाई, ये परमात्मा जीवन में आ गया है, तो फिर ये चेतनता भी उतनी ही रेलेवेंट, ये हर पल में इस परमात्मा से कॉन्शियसली जुड़कर एक एहसास बनाकर जीवन को जीना है, हर पल को जीना है। कैसे ये आत्ममंथन का संदेश कि अपने अंदर ये मंथन किया जाए, ये सिर्फ सोच का नहीं, मन का नहीं, ये एक और जर्नी विदिन जैसे है, ये और गहराई अपने भीतर तक ये एक चयन करके चुनाव भी करना है कि किस रास्ते जाना है, क्या सोचना है, किस तरह के थॉट्स को अपनाना है। कैसे एक जीवन में जहाँ परमात्मा का सिर्फ हम क्या नाम ही ले रहे हैं, सिर्फ जिक्र ही कर रहे हैं, या फिर वाकई ही ये परमात्मा को पूरी तरह अपने जीवन में उतार लिया है, हर पल में जुड़ गए हैं। और ये भी फिर साथ ही एक उस तरह से जीवन में साथ साथ ही रहता है कि ये परमात्मा अगर है तो फिर एक हमारा स्वभाव भी अच्छा, बोली भी मीठी, एक इंटेंशन भी, ये नियत भी हमेशा साफ होती है। ये चतुर चालाकियाँ जीवन में नहीं होती। भक्तों ने जैसे जीवन में परमात्मा को प्राप्त करके हर एक को यही समझाया कि सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं है, ये जब खुद देखकर हर पल में महसूस किया जाएगा तो वाकई ही ये पूरी तरह से एक भक्त कहलाने के हकदार होंगे हम। एक कहानी में भी कैसे 2 भाई और वो निकले एक बर्ड सेंचुरी देखने के लिए, जहाँ बहुत ही तरह तरह अलग अलग किस्म की एक पक्षी, और एक इतना सुंदर, जैसे ही वो भाई अपने दूसरे भाई को दिखाता है कि वो देखो, और उसी समय एक उस दूसरे भाई की एक जूता की वो लेसेस तस्मे खुल जाते हैं और वो बांधने लगता है, और जब तक फिनिश कर लेता है बांधना, लेसेस को टाई करना, और ऊपर देखता है तब तक वो बर्ड, वो पक्षी उड़ गया होता है। और अब वो पूछता है, हाँ आप क्या बोल रहे थे, क्या दिखाना चाहते थे? और यहाँ वो पहला भाई अब बिल्कुल चुप कि मैं क्या ही बोलूँ, वो तो जो दिखाना था वो तो चिड़िया उड़ गई। और कैसे फिर से पूछते हैं, बोलो अब तो मैं फ्री हो गया, अब बताओ। तो आगे से यही समझाया गया उसको भी कि ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर मैं जिक्र कर दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ वो बर्ड कैसी थी, तो वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। वो एक शब्दों का तो अपनी वो जो सीमा है,
मैं हो सकता है आपको समझा पाऊँ कि उसके पंख कौन से रंग के थे, उसकी चोंच कैसी थी, उसकी आँखों का रंग क्या था, कितनी बड़ी थी, पर फिर भी आप वो अनुमान ही लगा पाएंगे कि मैंने क्या देखा वाक्य में। पर आप अगर अगली बारी फिर वो नज़र आती है, उसको एक देख लेंगे, तो फिर जो आपको खुद देखकर ये दर्शन करके समझ आएगा, वो तो ये ज़ुबान कितना भी डिस्क्राइब कर ले, आप वो नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह जीवन में परमात्मा भी है कि एक संतों की वाणी अगर हम सुन रहे हैं, उनके भजन, उनके द्वारा एक पुरातन कितने इधर महाराष्ट्र हो या कहीं भी संसार में ये इतनी भजन और ये दोहे ऐसे कहे गए, एक वाणियाँ लिखी गई और हर एक में संतों ने अपने जीवन में परमात्मा को उतारा और फिर ये प्राप्ति के बाद गाया, समझाया। तो ये इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद इस परमात्मा को पहले देखा, फिर उसके बारे में ही कह पाए और ये ही कहा कि ये सुनकर तो अनुमान ही हो पाएगा। ये पूरा रस अगर लेना है किसी मीठी चीज़ का तो उसको चखना ही होगा। और उसी प्रकार फिर यही बात आज भी संत चेतन कर रहे हैं कि जीते जी ही ये रस लिया जाए, सिर्फ बोलकर सुनकर नहीं, वाकई ही देख के महसूस करके। ये एक साक्षात हर पल में है, इसको हर पल में ये दर्शन किए जाएं और फिर अपने जीवन में ये पूरी तरह देखकर जो अनुभव होगा, तो बात वही कि हर कोई हर पल में जहाँ एक परमात्मा स्वरूप खुद भी हो सकता है, वो पोटेंशियल पूरा है कि एक इंसान का जन्म हुआ, ये इंसानी शरीर मिला, तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कि ये जीते जी चाहे बेशक एक दुनियावी ड्रीम्स होती हैं, एक हमने अपनी रुचि के अनुसार, एक पढ़ाई के अनुसार एक लक्ष्य बना लिया होता है कि ये चीज़ एक ये अचीव करनी है, ये हमें प्राप्ति लेनी है। तो वो सांसारिक प्राप्तियों के लिए भी जहाँ मेहनत करनी बहुत ज़रूरी, वहीं साथ साथ ये इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी को एक सेकंड रुतबा देता है कि प्रायोरिटी ये नहीं दी गई, तो वाकई ही ये जीवन की सांसें भी आई और गईं, तो वो एक मुकम्मल जीवन नहीं हो पाया। क्योंकि ये आध्यात्मिकता ही, ये परमात्मा ही हर पहलू, हर एक पल में ये प्राइम, ये प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। और सिर्फ अनुमान रूप नहीं, पहले दर्शन करके, फिर इससे प्यार करके, फिर भक्ति रूप में, चाहे फिर जो मर्जी जीवन जैसा भी हम चुने कि एक इस तरह का करियर अपनाना है, इस तरह की पढ़ाई करनी है, इस तरह परिवार का पालन पोषण करना है, फिर सब मुबारक हो जाता है। क्योंकि हर पल में परमात्मा के एहसास से वो सारे कर्म होते हैं। तो यहाँ पर वही बात की एक जो चेतनता की बात है, जो आवाज़ दी गई कि इंसानों ये सोने का वक्त नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है तो पूरा लाभ लिया जाए। जीवन में परमात्मा के दर्शन करके जीवन में परमात्मा को पूरी तरह उतारा जाए, फिर खुद ब खुद ही अपने अंदर बाहर चहूँ और परमात्मा नज़र आएगा हर एक में, पूरी कायनात में, ये कण कण में। फिर ये हर चीज़ से हम एक लेसन्स भी लर्न करते हैं, ये कण कण से शिक्षा मिलती रहती है। फिर अपने पराये का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, हर कोई अपना, हर कोई श्रेष्ठ, चाहे किसी भी जाति, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, कोई भी बोली भाषा, कैसा भी रंग, कैसा भी खान पान, हर एक में यही परमात्मा। और ये फिर सर हर एक के आगे उसी आदर सत्कार से झुक जाता है कि ये परमात्मा स्वरूप
और इसी तरह हर किसी ने अपने जीवन में आत्ममंथन भी करना है कि सिर्फ क्या हम इंसान इसलिए ही हैं कि ये शरीर एक आकार उस तरह जो एक इंसान का शरीर की डेफिनेशन है उसमें बैठ रहा है तो हम इंसान हैं, पर क्या हम उस तरह या फिर एक इंसानियत जो मनुष्य होने का सबूत है, एक असली जो रस है मनुष्य होने का, वो गुण है, मानवीय गुण हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, दैवीय गुणों से हम भरे हैं या नहीं। तो असली एक प्रमाण, ये सबूत तो इंसानी तन नहीं इंसान होने का, पर इंसानी गुण होना है। तो हर किसी में जहाँ ये पूरा पोटेंशियल है कि वो पूरी डिविनिटी एक डिवाइन रूप में हो जाए, या फिर उसके बिल्कुल विपरीत एक ऑपोजिट, बिल्कुल ही एक जीवन शैतानों वाला जीवन, अहंकारी जीवन, एक क्रोध के युक्त होते हुए जीवन बिताना चाहें, या फिर एक बुरी आदतों में लगना चाहें, ये भी चुनाव। तो बात वही, जहाँ फरिश्ता होने का भी इंसान को दर्जा दिया जाता है, वहीं जानवर से भी बदतर। तो हर किसी में जहाँ चुनाव की ये चेतनता परमात्मा ने बख्शी है, ये चुनाव जब परमात्मा के एहसास में किया जाता है तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक सही चुनाव होता है। ये रूहानियत से भर के इंसान अपना जीवन एक पूर्ण मनुष्य होने का सबूत देते हुए जीते हैं और हर पल में परमात्मा को शामिल करते हैं। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेते हुए बाकी मन के भाव कल आपके सामने फिर से उपस्थित होके तब व्यक्त कर देगी सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अहमियत किसको देनी चाहिए? अगर मानव वर्गों को छोड़कर माया का चिंतन करेगा तो। चलिए सात संगत जी, जानते इस विचार के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, हमारा शरीर एक माया का पुतला है। इसे माया के अनेक प्रकार के विषयों में रहना ही पड़ता है, लेकिन योग्य विषय अगर इस शरीर तक ही रहे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मन में अगर उन विषयों का जरूरत से ज़्यादा ही चिंतन हो रहा है तो फिर यह विषैला हो जाता है। जैसे नाव अगर पानी में रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पानी का नाव में आना या पानी आ जाना काफ़ी नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मन से प्रभु चिंतन करने की बजाय विषयों का चिंतन हो रहा है तो यह गुरमत की नौका में पानी आने के समान है, जिनके कारण यह कभी भी डूब सकती है। जैसे मछली आटे के टुकड़े की तरह भागती है, आटे के टुकड़े की तरफ भागती है, लेकिन अगर उस मछली को यह पता लग जाए कि यह जो सामने आटे का टुकड़ा नजर आ रहा है तो इसके पीछे एक कांटा भी लगा हुआ है, तो फिर वह अपने आप को बड़ी ही संकुचित करके और बहुत ही संभल के अपने मुख को आगे बढ़ाती है। वह आटे के टुकड़े को अपने मुख में डाल लेती है और उस कांटे से बच जाती है, जो बाहर खड़े एक इंसान ने लकड़ी के साथ बांधकर पानी में लटकाया हुआ है। उस मछली को भ्रमित करने के लिए तो जो मछली ऐसी जानकारी, ऐसे विवेक नहीं रखती है और वह उस आटे के टुकड़े की तरफ भागती है, तो फिर वह उस कांटे में अवश्य ही फंस जाती है। फिर इसका नतीजा यह होता है कि उसको असहनीय पीड़ा होती है और कष्टों से गुजरना पड़ता है। कहने का भाव कि यह दुनिया के जितने माया पदार्थ है यह सब इस दातार प्रभु के दिए हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इंसान इन्हें यथा योग्य इस्तेमाल ना करते हुए अपनी खुद गर्जों और अपनी लालसाओं के कारण इनके पीछे भागता रहता है। और जिस तरह से वह
कांटा आटे समेत उस मछली को अपने साथ बांधकर खींच कर ले जाता है, तो इसी प्रकार से यह इंसान भी विषयों के सिकंजे में फंस जाता है। इसलिए माया को दुखदाई कहा गया है और इसलिए इस माया को नागिन भी कहा गया है। लेकिन नागिन भी तभी कुछ बिगाड़ सकती है जब उसके फन में जहर हो, लेकिन अगर उसका वह जहर ही निकाल दिया गया हो तो फिर उसके साथ खेला जा सकता है। साथ संगत जी, वह पास पड़ी रहेगी या गले में पड़ी रहे तो भी वह नागिन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो संत महात्मा तो अपने मन को विषयों से हटाकर बार बार इस दातार प्रभु, इस निरंकार ईश्वर के साथ जोड़कर रखते हैं। लेकिन यह मन ऐसा है कि इसको अगर एक तरफ से हटाओ तो यह किसी और तरफ से भागने लगता है। हमारी इंद्रियां भी इसको संसार की तरफ ही प्रेरित करती रहती है, संसार की चमक दमक में इसे फंसा देती है और इसमें फंसकर यह अपना सब कुछ गवा बैठता है। जैसे हाथी का शिकार करने वाले एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर घास फूस डालकर उसे ढक देते हैं और उसके पास एक बनावटी हथनी को भी हाथी को आकर्षित करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे देखकर वह हाथी खुद ब खुद उस तरफ आता है और वह उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर पास में बैठा शिकारी उसे पकड़कर जंजीरों में बांध देता है। इसके बारे में भी कहा गया है कि धोखे की हथनी लाखी गयो, गज ललचाए खंदक माही, गिर पिरोयो सिर धुन धुन पछताए। तो इसी प्रकार से इंसान भी लालसाओं में पड़ जाता है और यह जब यह गड्ढे में गिर जाता है फिर पछताता ही है कि यह क्या हो गया, और कई बार लालसाएं पूरी भी हो जाती है, पर यह इनके मन को तृप्ति दिलाने के लिए काफी नहीं है साथ संगत जी, बल्कि वह अपने स्वाद से लालसाओं की एक जंजीर भी बना लेते हैं और उस जंजीर में जीवन के मन को फिर बांधना ही पड़ता है। फिर इंसान अपने मन को इस बंधन से निकाल नहीं पाता। जैसे मछली अपने जीभ के स्वाद के कारण उस कांटे में फंस जाती है, हाथी अपने शरीर के स्पर्श की लालसाओं में जंजीर में बंध जाता है, ऐसे ही पतंगा भी समा के रूप पर मोहित होकर अपने प्राण दे देता है। तो साथ संगत जी, जब एक एक इंद्रियों के विषय में एक एक जीव को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जरा सोचिए कि 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के इन 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की लालसाओं में फंसकर इंसान को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह इंसान खुद भी सोच सकता है। कहने का भाव कि विश्व में ज्यादा न रहकर इसकी सोच को अपने मन में रखना, यह इनकी आशा करना, यह ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा इंसान को समझाने का प्रयास ही किया है कि इंसान तो अगर विषय विकारों में ही पड़ा रहेगा और जितना तो इनमें उलझता जाएगा उतना ही तो इस माया की जकड़न में आता चला जाएगा। अर्थात लालसाएं कब और किसकी समाप्त हुई है, तृष्णाएं कब किसकी समाप्त हुई है। यह तो एक ऐसी आग है जिसमें जितने भी लकड़ी डालते जाओगे तो आग ने यही कभी नहीं कहना कि बस मेरी संतुष्टि हो गई है, अब मुझ में और लकड़ी मत डालो, बल्कि यह तो जितनी भी लकड़ी डालते जाओगे वह कम ही होगी। कहाँ भी है कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहने का भाव साथ संगत जी कि अगर एक चीज की उमंग मन से जाती है तो इंसान के मन में दूसरी चीज की चाहत जाग जाती है। इंसान सोचता है कि मुझे यह वस्तु प्राप्त हो जाए तो इसके बाद मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इंसान को वह चीज प्राप्त हो जाती है तो सत्संग जी मन में और भी कई घटनाएं जाकर आगे बढ़ जाती है और फिर
न जाने कितने ही विषय इंसान के पीछे लगा देती है। इंसान सोचता है कि बस घर में बच्चा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब संतुष्टि हो गई है ना, अब मुझे धन दौलत की भी जरूरत है। अब बच्चे का पालन पोषण भी करना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे की शादी भी करनी है और उसके साथ न जाने कितनी और चीज जुड़ चली जाती है। तो इंसान यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जो पाए संतो धन सब धन धोली समान। कहने का भाव कि फिर यह धन जब तक नहीं आता तो तब तक मानव संतोषी बन सकता ही नहीं है। तब तक तृष्णाएं हर जगह ऐसे ही पैदा होती रहेगी। साथ संगत जी, और यह भी नहीं है कि यह पढ़े लिखे की अवस्था होती है, अनपढ़ की नहीं होती है। अनपढ़ की नहीं होती, पढ़े लिखे की होती है, या फिर यह धनवान की होती है, निर्धन की नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, यह तो अनेक लोगों को तंग किया करती है। इसलिए कहा गया है कि जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख हो दो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दो ना हो, आशा तृष्णा सबको खाए महल ना कोई सुना हो। अर्थात हर महल हर झोपड़ी इसके लपेटे में है जैसे आग। यह नहीं देखती कि यह झोपड़ी है या संगमरमर का बना हुआ कोई मकान है। आग के लिए तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन जब आग झोपड़ी को छूती जाती है तो उसको भी वह जलाकर राख कर देती है। और अगर वही आग किसी महल को छू लेती है तो उसको भी जलाकर राख ही कर देती है। इसलिए संतों महापुरुषों ने इंसान को इस नाम के साथ जुड़ने की बात कही है कि देहि नमो संतो या उतारे मन के भोग। अर्थात अगर हम अपने मन में इस प्रभु परमात्मा को, इस निरंकार दातार को रखेंगे तो विषयों की तृष्णा इस मन में नहीं आएगी। तो यही सबसे अच्छा धर्म हुआ करता है। साथ संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज हमेशा इसी लक्ष्य को अपने जीवन में मानकर चलते थे कि धर्म हमेशा दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को जीना सिखाता है। धर्म हृदय को विशाल करता है। तो ऐसे ही धर्म चक्र की उपाधि हमेशा हमें मिलती रहे, सम्मान मिलता रहे और कोई भी किसी को भी किसी चक्कर में ना डाले। कहने का भाव साथ संगत जी कि कभी कभी पद या कोई उपाधि प्राप्त करने की तृष्णा भी अगर हमारे मन में आ जाती है तो वह भी दुख का कारण बन जाती है। अर्थात जहां पर खुदगर्जी आ जाती है, जहां पर इंसान को एक छोटी शान ही चढ़ाना होने लगती है, जहां पर इंसान को एक छोटी शान की चाहना होने लगती है साथ संगत जी, या कोई लालच मन में आ जाता है तो उसको पूरा करने के लिए वह इंसान धर्म का आश्रय लेता है, यानी धर्म को मुद्दा बना लेता है और फिर उसी धर्म के सहारे एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाता है, दूसरे इंसानों में आपसी मतभेद बनाता है, बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो यह धर्म नहीं, क्योंकि वास्तव धर्म का चक्र तभी चलता है जब तक धर्म अपना आकार से ही रखता है। जैसे एक चक्र होता है, गोलाकार होता है, साथ संगत जी एक गोलाकार होता है तब धर्म आकार से ही रखता है। जैसे एक चक्र होता है, एक गोल गेंद भी हम देखते हैं तो गेंद भी
तभी तक चलती रहेगी जब तक वह अपनी गोलाई को कायम रखेगी, और अगर उसमें कुछ ठोकरे लगकर उसे बीच में गड्ढा पड़ जाए तो उसका चलना रुक जाता है। तो महापुरुष, अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक इंसानी धर्म हमेशा आगे बढ़ता चला जाए, इसी तरह हर धर्म पर चलते रहे, तो हमें इसके मूल सिद्धांतों को, यानी धर्म की जो मूल भावनाएं हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी सही मायने में हमारे मनों में वास्तविक धर्म की स्थापना हो पाएगी, और तभी हम खुद को एक सच्चे गुरसिख और भक्त भी कहला सकेंगे। तो महापुरुष दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यह चाहता है बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास का आशीर्वाद दे, दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।